मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां कोरोना मरीजों को मजबूरी में मदद करने वाले ऑटो चालक जावेद पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में जब मामला तूल पकड़ने लगा तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर इस कार्रवाई की तीखी आलोचना होने लगी। तब जाकर पुलिस ने अपना कदम पीछे खींचा है। आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आइए हम इसकी विस्तृत जानकारी देते हैं कि कैसे पुलिस ने कार्रवाई की। देश में कोरोना वायरस काफी तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में मदद करने वाले लोगों की कमी तो दिख ही रही है, लेकिन जो इस समय मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यदि उन पर कार्रवाई होती है तो आलोचना होनी चाहिए। ऐसा अमूमन देखा जाता है कि पुलिस वैसे लोगों को भी नहीं बख्श पा रहे हैं जो इस समय मदद का हाथ बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैला हुआ है। यह सेकेंड फेज का जो कोरोना वायरस है बहुत ही खतरनाक है। इस वायरस के चपेट में आने के बाद लोग काफी परेशान हैं। जहां भोपाल में कर्फ्यू लगाई गई है, आम आदमी यूं ही घूमने फिरने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई करनी अनिवार्य होती है। भोपाल में धारा 144 लागू होने के कारण कोई भी व्यक्ति बिना जरूरी के घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई लाजिमी है। लेकिन जब जावेद को देखा कि खाली गाड़ी लेकर के सड़क पर घूम रहे हैं तो उन्हें रोका गया, क्योंकि उनके ऑटो में कोई पैसेंजर नहीं था। इस प्रकार की दृष्टि से पुलिस को लगा कि यह 144 का उल्लंघन है और तब जाकर उन पर कार्रवाई की गई। जबकि कोरोना मरीजों को जावेद के द्वारा मदद करने की बात कही गई तो पुलिस ने एक नहीं सुनी। ऑटो चालक जावेद द्वारा यह दलील दी गई कि हम कोरोना मरीजों को मजबूरी में है, उन्हें मदद करते हैं, गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई क्योंकि उनके ऑटो पर कोई मरीज नहीं था। यह मामला जब सोशल मीडिया में आई कि भोपाल पुलिस द्वारा ऑटो चालक जावेद पर इसलिए कार्रवाई की गई है कि जावेद उन मरीजों को हेल्प कर रहे थे जो मरीज बिल्कुल ही मजबूर थे, जिन्हें न तो कोई एम्बुलेंस मिल रहा था और न ही कोई प्राइवेट गाड़ी मिल रही थी। ऐसे में उनको जो कॉल करता था उनकी सहायता कर रहा था। इस प्रकार की बात जब सोशल मीडिया में आई तो यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जंगल में आग लगने वाली खबर चारों ओर खिर जाता है। उसी प्रकार से सोशल मीडिया में यह बात आते ही चारों तरफ पुलिस के कार्रवाई की आलोचना होने लगी और जब आलोचना हर एक जगह होने लगी तो पुलिस को संज्ञान लेना पड़ा और ऑटो चालक जावेद पर की गई कार्रवाई को वापस करना पड़ा। तो आप इस बात को भी नोटिस कीजिए, कोरोना काल के समय यदि कोई अपना हाथ बटाता है, कोई मदद करने के लिए आगे आता है तो उनका सहयोग लेना चाहिए। लेकिन जब पुलिस ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ पाते हैं जो मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ एक बात नोटिस करना होगा कि जावेद को कोई परमिशन नहीं मिली हुई थी गाड़ी ऑटो बाहर निकालने की या मदद करने की। जो एक कागजात जारी की जाती है वो उनके पास नहीं था। लेकिन मजबूरी में कहिए या जानबूझकर कहिए, यदि पुलिस कार्रवाई की गई है जावेद पर तो इसकी आलोचना पूरे देश में हुई है। भोपाल प्रशासन द्वारा ऑटो चालक जावेद के नाम से गाड़ी चलाने की अनुमति जारी कर दी गई है। अब स्वतंत्र होकर के जावेद भोपाल के अन्य शहरों में भी जाकर गरीब असहाय मरीजों को सहायता कर सकते हैं जो इस समय कोरोना से तड़प रहे हैं। हमारे वीडियो को आप अंत तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे YouTube चैनल मिथिला दस्तक को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। आपकी दायित्व बनती है कि आप शेयर कीजिए ताकि जावेद जैसे लोग इस समय मदद करने के लिए आगे आ सके। आपके इस प्रकार के सहयोग से ही बहुतों की जान बच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।